Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो कंडक्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन टेस्ट नंबर 3. सो बेसिकली इससे पहले भी हमने ऑलरेडी 2 टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं जहाँ पे आपके जो सिलेबस था उसमें हमने 30 से पहले के जितने करंट अफेयर्स थे वो कवर कर लिए थे डे 30 से पहले के. सो आज जो हमारा होने वाला है वो डे 30 से लेकर डे 45 तक के जितने करंट अफेयर्स हैं हम उन्हें कहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे. इस वाले सेशन में जो आपका क्वेश्चंस का सेट होगा वो आपके 15 क्वेश्चंस का सेट है. आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो वैसे ही करने हैं जैसा आप हमेशा से करते हैं. जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है. ओके, बस यहाँ पे हल्का सा चेंज ये होगा कि जो आपको आंसर होगा वो आज नहीं, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको आंसर की पता चलेगी. सो आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और फिर नेक्स्ट सेशन में अपने आंसर की चेक करके अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है. तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. So the first question is, which among of the following can be the possible objectives of disinvestment? First, to meet the budgetary needs. Second, to reduce fiscal deficit. To improve the public finances and overall economic efficiency. To diversify the ownership of PSU for enhancing efficiency of individual enterprise. And your options are A and C only, B and D only, A, B, D only, all of the above. So you have to find the correct statement. क्या पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के. हमने सेशन में कई बार डिस्कस किया है ये. सो आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पहला स्टेटमेंट है, पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी विच इज़ गवर्न्ड बाय आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Second statement is the Government of Union Territories Act 1963 provide for a legislative assembly of Puducherry with a council of ministers to govern the union territory. Which among of the following statement is / are correct? आपके ऑप्शंस है A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement. पुडुचेरी से रिलेटेड. आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, चैंगथैंग इज़ अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड. सो किसके बीच में होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज है? इंडिया बता दिया, आपको दूसरी कंट्री बतानी है. थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, नन ऑफ द अबव. सो किसके बीच में होती है ये? इंडिया किसके साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज / आर करेक्ट? बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन नागालैंड, मेकिंग अप ओवर 5 to 6% of state's population. The first Bodo Accord led to the creation of Bodoland Autonomous Council with some limited political powers. And your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement. So comment section में अपना आंसर टाइप करें और नेक्स्ट सेक्शन में से चेक करें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, शिकागो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू. योर ऑप्शंस आर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डेटा प्रोटेक्शन, ग्लोबल एयर नेविगेशन. सो हमने शिकागो कन्वेंशन जब डिस्कस किया था, हमने जो इनसे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे आपके इस कन्वेंशन की बात आई थी. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. योर ऑप्शंस आर any investment from an individual or firm that is located in foreign country into a country is called foreign direct investment. Second statement है, it is a major source of non-debt financial resource for the economic development of a country. Third option is FDI lets an investor purchase a direct business interest in a foreign country. And the last option is FDI is often referred to as hot money. So आपको incorrect statement बताना है. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था FDI, FPI. आई होप आप लोगों को पता होगा. क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज / आर करेक्ट? La Nina is a climatic pattern that describes the unusual warming of surface waters in eastern tropical Pacific Ocean. El Nino is a pattern that describes the unusual cooling of regions' surface water. And your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement about El Nino and La Nina. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, जयंती हैज़ बिकम द 12th सब जीनसिस और सब स्पीशीज ऑफ डैश वॉज फाउंड इन द कूरा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़. आपको बताना है कि जयंती जो कूरा केव्स छत्तीसगढ़ में जो पाई जाती है वहाँ पर डिस्कवर की गई है ये स्पीशीज़ नहीं. सो किस चीज़ की स्पीशीज़ है ये? पहला है स्पाइडर, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है बटरफ्लाई एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव. सो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Discuss the incorrect statement. National Commission for Protection of Child Rights was set up in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. It works under the administrative control of Ministry of Women and Child Development. It cannot summon an individual and demand evidence. And last is none of the above. So you have to find the correct statement. Incorrect statement, sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Gross domestic product defines the economic worth of products and services manufactured in a country in a definite financial year. Option number B, GNP stands for total value of goods and services produced inside the territory of India, irrespective of whom produced it, whether by Indians or foreigners. Third statement is nominal gross domestic product is GDP, that is evaluated at the present market price. And the last statement is real GDP is an inflation adjusted calculation that analyzes the rate of all commodities and services manufactured in a country for a fixed year. So you have to find the incorrect statement. क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें. क्वेश्चन नंबर 11. Which among of the following is slash are correct? Da Vinci Plus and Veritas are one of the China's discovery mission to planet Venus. Da Vinci Plus will measure the planet's atmosphere to gain insight into how it formed and evolved. Your options are A only, B only, both are none. आप जो क्वेश्चन स्किप कर रहे होंगे आप उनको भी लिख सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 है तो ये मैंने स्किप करा है, लाइक स्किप लिख दिया उसके आगे. इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट. मनरेगा जॉब कार्ड इज अ डॉक्यूमेंट दैट रेंडर्स अ वर्कर एंटाइटल्ड फॉर अ वर्क अंडर द मनरेगा स्कीम. Gram Sabha is one of the key stakeholders in Manrega scheme. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement about Manrega. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Which among of the following is slash are correct? National Disaster Management Authority has been constituted under the Disaster Management Act 2005 with the Prime Minister of India as its chairman. Second statement is primary purpose is to coordinate responses to the natural or man-made disasters and for capacity building in disaster resiliency and crisis response. Third statement is Disaster Management Act 2005 has provided the legal and institutional framework for disaster management in India at national, state and district level. And your options are A and B only, B and C only, B only, all of the above. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है. आप अटेम्प्ट करें नीचे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग ऑफ द डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar was a great admirer of parliamentary system of government. He also stresses the need for industrialization as to move surplus labor from agriculture to other productive occupations. And your options are A only, B only, both are none. याद करिए जब हमने अम्बेडकर की जो आपकी आइडियोलॉजीज थी वो डिस्कस करी थी, गांधी के पर्सपेक्टिव, गांधी के रिस्पेक्ट में हमने डिस्कस किया था. सो कंपैरिजन करते हुए जब हमने डिस्कस किया था सो वहाँ पे हमने ये सब बातें पढ़ी थी. लास्ट क्वेश्चन आज का. ऑपरेशन सागर आरक्ष का सेकेंड इज कोऑर्डिनेटेड जॉइंट ऑपरेशन अंडरटेकन बिटवीन इंडिया एंड. सो इंडिया किसके साथ ये ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नन ऑफ द अबव. सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. सो आई गेस आप लोगों ने इसका आंसर लिख दिया होगा. सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज टेस्ट. आई होप आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे. कितने क्वेश्चन आपके स्किप हुए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट करे हैं. आंसर्स आपके नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएंगे. और अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. गुड लक फॉर योर स्कोर.